देखिए, अभी तक तो इरादा हमारा है कि सारी सीट पे, लेकिन हमारे नेता वो आसिम आजमी साहब जो फैसला करेंगे वही आखिरी फैसला होगा। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे प्री प्लान कोई काम हो रहा। मुझे डाउट आ रहा भाई कि हर जगह हॉस्पिटल, यहाँ पॉजिटिव कुछ रास्ता नहीं निकलता। यहाँ यह होता है कि एक दूसरे को किस तरह से हम नीचा दिखाएं। मैं तो कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी कारपोरेटर की है, विधायक भी है, विधायक तो उनके ऊपर है। मगर समाजवादी पार्टी की मदद से कोई भी सरकार, कोई भी यहाँ पे जो है बहुमत पे नहीं आ पाएगा। अब इलेक्शन में इस तरह से गलत तरीके से पैसे बांटते हैं, गलत तरीके से पैसे का इस्तेमाल होता है और गरीब जनता उनके पैसे के बहकाव में आ जाए। समस्या तो मुबरा में बहुत सारी है और समस्या आज की नहीं है। ये समस्या तकरीबन 15-20 साल से जो चली आ रही है, उसमें कोई सुधार, किसी किस्म का सुधार नहीं है। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। मैं नदीम लारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बाम्बू। आज हम एक नई टॉपिक शुरू कर रहे हैं, योर सिटी योर डेवलपमेंट प्लान। और इस टॉपिक के अंडर में आज पहला एपिसोड है जिसमें हम समाजवादी पार्टी के कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल मन्नान शेख से बात करेंगे। हम उनसे जानना चाहेंगे कि मुमरा में क्या क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास क्या प्लान है। उन्होंने सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया हमको। अभी कॉर्पोरेशन इलेक्शन होने वाले हैं, कभी भी इलेक्शन का ऐलान हो सकता है। मुमरा शहर में आपके हिसाब से, आपकी पार्टी के हिसाब से क्या क्या समस्याएं हैं जिसको हल होना बाकी है? नदीम भाई, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे ऑफिस में आए। आपका बहुत बहुत आभार। देखिए, समस्या तो मुबरा में बहुत सारी है और समस्या आज की नहीं है। ये समस्या तकरीबन 15-20 साल से जो चली आ रही है, उसमें कोई सुधार, किसी किस्म का सुधार नहीं है। मैं साफ साफ कहता हूँ। आज देखिए, आज भी बरसात आ गया, बारिश तो कुछ नहीं हुई, लेकिन रोड पे कचरे भर गए। कचरा उठाया गया तो कचरा मतलब निकाला गया तो उठाया नहीं गया। 4 दिन तक कचरा वहीं था, फिर जस का तस कचरा उसी में बह गया। उसके बाद इतनी गंदगी आती थी। अभी परसों नरसों था, मैं सानिया हाल के पीछे, मैंने फ़ोन किया, बागर करके कोई इंचार्ज फ़ोन किया कि 4 दिन से नहीं उठाया गया तो दूसरे दिन उठाया गया उसको कचरा। तो पानी नहीं बह रहा है। यहाँ ऐसा है कि नाला, जो मेन नाला है, उससे ऊपर जो छोटे छोटे नाले जिनकी ऊंचाई कम है उसकी ऊंचाई ज़्यादा है, तो पानी हर जगह भरने का हमेशा रहा है। और देखिएगा फिर बारिश होगी फिर भर जाएगा। जब भर जाएगा तो लोग दौड़ेंगे। उसके बाद है, देखिए अभी आज बकरीद आ गई, बहुत बड़ा त्यौहार है। स्लाटर हाउस नहीं, मुबरा कौसा जो है एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ स्लाटर हाउस नहीं है। इस तरह के आप देख रहे हैं हॉकर्स जोन नहीं है। आप देख रहे हैं कोई म्युनिसिपलिटी की स्कूल है, ये कायदे से कानून से 2 किलोमीटर के अंदर अंदर होना चाहिए। यहाँ पे एक स्कूल वहाँ पे स्टेशन के पास है, बाकी सारे 15 स्कूल यहाँ डाल दिए। गरीब जनता पढ़ने नहीं पा रही थी, उनके पास इतना पैसा नहीं भाड़े लगा के जाए। उसी तरह से कहीं गार्डन नहीं है। तो समस्या तो अनेक है। और ट्रैफिक की समस्या, ट्रैफिक जाम में बारिश हो जाएगी, ट्रैफिक जाम हो जाएगी। ये सब का निकाल है। देखिए, ये सारे के सारे काम मैं कहता हूँ कि आज जो नगर सेवक यहाँ थे, उनकी निष्क्रियता है, वो निष्क्रिय थे। ये उनकी वजह से सारे के सारे प्रॉब्लम। आज 15-15 साल, 20-20 साल से नगर सेवक है और इतने जूने हो गए, इतने सीनियर हो गए कि वो काम नहीं होता, पैसे सब आ जाते हैं और पेपर पे काम हो जाता है, रोड पे कभी जमीन पे काम दिखता नहीं और फंड उड़ जाता है। इन लोग का समाधान है कि ऐसे लोगों को मट्ठाधीश जो है, इनको पहले हटाना चाहिए। जनता को उनसे हिसाब लेना चाहिए। लेकिन जनता क्या खामोश पड़ी हुई है। फिर वक्त आता, फिर उन्हीं को देख लेते। मेरा कहने का मतलब कि नए चुन करके आएंगे, डरेंगे। क्या वजह है कि जनता बार बार इनको ही चुनती है? भाई, ये तो जनता समझ रही है कि क्या वजह है, या तो उनके रिलेशन भी मैं नहीं समझता, क्योंकि वो अब इलेक्शन में इस तरह से गलत तरीके से पैसे बांटते हैं, गलत तरीके से पैसे का इस्तेमाल होता है और गरीब जनता उनके पैसे के बहकाव में आ जाए। ये भी तो मुमकिन है कि उनके अगेंस्ट में कोई दूसरी पार्टी नहीं हो जो उनको फाइट कर सके। नहीं, बात तो है कि दूसरी पार्टी है, लेकिन उनके लेवल की नहीं है। लेकिन आज हालात ऐसे आ गए हैं कि आज फाइट करने के लायक बहुत सारी पार्टियां हैं। और अब की मरतबा जो इलेक्शन होगा, मैं समझता हूँ कि उस तरह से नहीं हो जैसे पहले एक तरफा होता था। आज चने चबाने पड़ेंगे, भले जीत किसकी भी हो। 1 साल 1.5 साल हो गया। अभी एनसीपी जो यहाँ पे कब्जे में थी, कब्जा किए हुई थी कॉर्पोरेशन के, यहाँ से 18 नगर सेवक जाते थे। यहाँ पे आमदार भी उसी पार्टी का है, लेकिन 1.5 साल से एक दूसरी पार्टी उसी पार्टी टूट करके उनके अगेंस्ट में खड़ी हो गई है। क्या ये पार्टी अपोजिशन का रोल अदा करेगी? मैं नहीं समझता। जनता पूछेगी, आज इलेक्शन आएगा, जनता पूछेगी, दूसरे लोग पूछेंगे। आज जो शिकायत कर रहे हैं
ये आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले जैसे आप कर उन्हीं के साथ थे, वही विधायक के साथ थे, वही एनसीपी के साथ थे, उन्हीं के एनसीपी की कारपोरेशन में मुब्रा कौसा के बाहुल जो है सबसे ज्यादा लोग कारपोरेटर जो है उन्हीं के थे। कोई काम नहीं किया। मैं तो कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी कारपोरेटर की है, विधायक भी, विधायक तो उनके ऊपर है। आज ये लोग क्या कर रहे हैं, वही लोग कह रहे हैं जो अलग हुए तो बोले कि सब काम कारपोरेशन ने किया, हमने किया, विधायक उसकी क्रेडिट ले रहा है और आज बोल रहे हैं कि विधायक ने काम किया। मैं आपको बता दूं नदीमदारी साहब, आप तो चूंकि इसी फील्ड में हैं, आज जब से सरकार आई, जब से लोग अलग हुए, कई बार सुनने में आया है कि 1 करोड़ आ गया, 50 लाख आ गया, इतना करोड़ आ गया, ये खर्चा हुआ, लेकिन मैं देखता हूँ जमीनी स्तर पे कहीं मुझे नहीं लग रहा कि कहीं कोई असर काम हुआ। हमारे रईस से रईस से कामदार है, महानगर पालिका में उनका ही भी कारपोरेटर नहीं भिवंडी में है, लेकिन भिवंडी में काम होता है तो वहाँ दिखता है कि आज ये म्यूनसिपल स्कूल की पूरी रिपेयरिंग हो गई, आज ये रोड का पूरा काम हो गया, यहाँ नया रोड बन गया, वहाँ दिखता है, लेकिन यहाँ कहीं कुछ नहीं दिखता। पैसा कहाँ जाता है, काम होता कि नहीं होता, पैसा आता है वो भी दिखता नहीं, खाली पेपर में मालूम पड़ता है इतना फंड गवर्नमेंट ने दिया, और खर्चा कहाँ वो भी नहीं दिखता कहीं। तो मुब्रा में जो डेवलप नहीं हुए इसका जिम्मेदार किसको मानेंगे? नगर सेवक को, सबसे पहले नगर सेवक, बाद में विधायक। मुब्रा में और भी सियासी पार्टियां हैं, आप खुद भी एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपकी पार्टी भी है, MIM है, अभी एक SDPI शुरू हुई है पार्टी, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है। इतनी सारी पार्टियों के होने के बाद भी एक पार्टी वन साइड जो है जीत करके आती है, ऐसे में इन पार्टियों का रोल क्यों नहीं होता है कि उनसे फाइट करके एक अलग से जो है मोर्चा बना करके उससे फाइट करें? देखिए, आने वाले इलेक्शन में आपको बहुत कुछ चेंजेस लगेगा, आपको बहुत कुछ बदलाव लगेगा। अभी जैसे वन साइडेड आप बता रहे हैं, वन साइडेड थी, अभी वन साइडेड इंशाल्लाह नहीं होगा। और अब की रोल समाजवादी पार्टी का देखिएगा, आपका रोल जो है बहुत अच्छा की रोल होगा। और मैं बोलता हूँ कि बगैर समाजवादी पार्टी की मदद से कोई भी सरकार, कोई भी यहाँ पे जो है बहुमत पे नहीं आ पाएगा। समाजवादी पार्टी इस इलेक्शन में अकेले इलेक्शन लड़ेगी या किसी के साथ गठबंधन करके? अभी तक की तो हमारे नेता आसिम आजमी साहब ने पिछली मीटिंग में कहा कि अभी तक हम तैयारी में पूरी कि हम अकेले लड़ेंगे, क्योंकि लोगों के साथ हम जाते हैं, जब अलायंस होता है लोग हमको इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हमको दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं। इसके पहले असेंबली में देखा गया, लोकसभा में देखा गया। तो अभी हम तो, हमारे नेता ने कह दिया कि अभी हम जो है अकेले की तैयारी कर रहे हैं। बम्बई में फुल जोर, बड़े जोर शोर से हमारे नेता तैयारी कर रहे हैं और मुंबई में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और थाना में भी हम लोग को अभी बताया गया, लेकिन अभी थाना के लिए अभी हमारे नेता नहीं वक्त दे रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत जल्दी वो यहाँ के लिए भी वक्त देंगे, खासतौर से मुब्रा कलवा के लिए, और यहाँ भी हमारी पोजीशन बहुत अच्छी होगी। मुब्रा कलवा या थाना में क्या समाजवादी पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता हैं जो फुल फ्लैश में इलेक्शन लड़ करके कामयाब हो या फिर कम से कम तगड़ी फाइट दे सकें? मैं आपको देखिए, मैं सियासी तो जरूर हूँ, लेकिन मैं झूठी सियासत नहीं करता। थाना में तो बर वक्त हम नहीं समझ रहे कि कहीं पे हम हिस्से हैं कि, लेकिन कलवा में, कलवा और मुब्रा में हमें कि इंशाल्लाह हम जो है कड़ी फाइट देंगे और इंशाल्लाह हमारी सीट भी निकलेगी। कब तक आप लोग मैदान में उतरने के मूड में हैं? क्या करने के? कब तक आप लोग मैदान में उतरने के मूड में हैं? नहीं, मैदान में तो उतरे हुए हैं, मैदान में तो उतरे, मूड क्या है, सियासत में तो हमेशा मैदान में ही रहता है। अभी कोई बात होगी तो उतर के जाना पड़ेगा, कहीं भी कुछ हो गया। अभी देखिए नाले की सफाई चल रही, नाले का कचरा चल रहा हूँ, देख ही रहे, फोटो मार रहे, फोटो दे करके जो अधिकारी उनको भेजा जा रहा है। आप अधिकारियों के से टच में हैं, आप वो फोटो मार के उनको भेज, जनता को आप क्या दिखाएंगे, आप क्या करेंगे? भाई जनता देखिए सब कुछ समझ रही है। जनता के सामने जब हम आएंगे और वो आएंगे तो हमारा वहाँ पे ये समझ में आएगा कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है और किसको हक है अभी वोट लेने का। कि आपकी पार्टी, मैंने खुद देखा है, आप जो है अधिकारियों से आप बातचीत करते हैं, लेकिन फील्ड पे आप लोग बहुत कम है। लेकिन आपसे कहा जाए कि अगर ये कहा जाए कि फील्ड पे समाजवादी पार्टी की पहचान इस वक्त ना के बराबर है तो गलत नहीं होगा। इसको अपने आप को ऊपर लाने के लिए फील्ड पे कब उतरेंगे और क्या आप लोगों की रणनीति होगी? नहीं, आप जो कह रहे हैं कि फील्ड, सही बात है, हम कम दिखाई कम देते हैं, शो साइनिंग में हम लोग कम है। अधिकारी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से है कि अधिकारी, सारे अधिकारी हमारी बात सुनते हैं। अधिकारी को समझ में आ रहा है कि समाजवादी कोई ताकत है जब तो हमारी बात सुनते हैं, इसके पहले नहीं सुनते थे, आज हमारी बात पूरी सुनी जा रही है। अभी कहीं भी कोई भी मैटर होता है उस डिपार्टमेंट के आदमी को फोन करते तो हमको रिस्पॉन्स आता है। रात वाले जनता के बीच में है, जनता हमको पहचानती है, जनता समाजवादी को जानती है। अब दिखाई में हम नहीं दिखा पाते क्योंकि हमारे पास वो सोर्सेज वगैरह कम है। हमारे पास सोर्सेज मतलब पैसे के सोर्स कम है। हमारे पास जो लोग हैं बड़े जीनियस लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, सर्विस में हैं, धंधा करने वाले लोग हैं, तो हम लोग कहीं भी कुछ काम होता प्लान हम दिखावे कम करते हैं। सोशल मीडिया का दौर है और जो दिखता है वही बिकता है, आप भी मानते होंगे जी। लेकिन जब तक आप दिखेंगे नहीं आपको जानेंगे नहीं लोग।
नहीं, सोशल मीडिया पार्टी समाजवादी पार्टी को जानते हैं, समाजवादी पार्टी मुमरा की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन सिर्फ नाम है, चेहरे कौन कौन है लोग नहीं जानते। भाई समाजवादी सोशल मीडिया का सबसे पहले सोशल मीडिया साथियों का हम आभार प्रकट करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन लोग का हमको बड़ा सहयोग रहा, कोऑपरेशन रहा, और उन्हीं के जरिए आज पूरा मुगरा कलवा में जो है हमारी पहचान हुई है। एक माध्यम, उनके माध्यम से हमारी पहचान हुई है, मीडिया के जरिए, चाहे प्रिंट मीडिया हो, खासकर सोशल मीडिया हो, वो लोग का हमको पूरा सहयोग रहा है। और पब्लिक के पेज, पब्लिक ऐसा नहीं है पहले जैसे बोलते थे कौन है, आज आप जाकर पूछेंगे भाई समाजवादी कौन है, अब्दुल मन्नान शेख कौन है, या और हमारे लोगों का नाम लेंगे तो कम से कम ये तो लोग बोलेंगे हम पहचानते हैं। और क्या चाहिए, पहचान में काम का मामला होता है। काम तो भाई हम अपोजिशन में है, हमको कल दिखेगा, जैसे हमने कहा कि कचरा दिखा तो हमने फोन किया, हमको कोई दिखा कहीं गलत काम होगा, लेकिन शो शाइनिंग जहाँ तक मामला है हमारे लोग पसंद नहीं करते। हमारे लोग कहते हैं ठीक है दोनों जन है, आज दोनों एक से दो हो गए। मुमरा में तकरीबन कई महीनों से सबसे सुलगता हुआ मसला यहाँ पे हॉस्पिटल का है और कब्रिस्तान का है। आप लोग इस दोनों मामलों में कहीं नजर नहीं आए। जी, हमको हमारे लोगों ने कहा कि हमको उसमें दखल देना चाहिए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि दिखावे पॉलिटिक्स हो रही है। एक तरफ एनसीपी शरद पवार है, एक तरफ एनसीपी अजित पवार है, लेकिन दोनों आज एक साल के एक दूसरे के खिलाफ जो कुछ भी आवाज उठा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो एक साल पहले जो हालात थे वे आज भी है। तो आप उधर के करके दिखाइए। हम कहने का मतलब है कि हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वो लोग बोले कि भाई ये देखी देखा जो है ये भी आगे। हमको ये लग रहा है कि हम दिखावे की राजनीति नहीं करना चाहते। जो तकलीफ तो है ऐसे तो ये पार्टियां मुमरा के तकरीबन तमाम मसाइल में जो है आगे आई हुई हैं, चाहे वो हॉकर्स का मसला हो, रोड ट्रैफिक का मसला हो, हर मामले में आगे हैं। तो आप कहीं आगे नहीं आएंगे, आप लोग आगे दिखाने को मतलब कॉपी कर रहे हैं। आए हैं, इससे पहले आए नहीं है क्या? स्टूडेंट के मामले हम नहीं आए क्या? ट्रैफिक के मामले हम नहीं आए क्या? या जो कुछ भी इतने हालात है हम आए, लेकिन इसको इतना छिछी लेदर कर दिया गया है कब्रिस्तान को लेकर के और हॉस्पिटल को लेकर के कि हमें कह रहे कि होना चाहिए, उसका हल तो निकलना चाहिए, लेकिन हल किस तरह से निकले, यहाँ पॉजिटिव कुछ रास्ता नहीं निकलता। यहाँ यह होता है कि एक दूसरे को किस तरह से हम नीचा दिखाएं, तो उससे कुछ पब्लिक का फायदा नहीं होने वाला। आपके हिसाब से हॉस्पिटल का मसला है जिसमें मैनेजमेंट को लेकर बात आ रही है, तो ये मसला कैसे हल होगा आपके हिसाब से? भाई मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं एक बार तो हॉस्पिटल गया था, एक बार तो कई बार तो जाना हुआ मुझे पेशेंट देखने के हिसाब से। वहाँ सबसे बड़ा मसला एक मेरे ख्याल से उसमें 50-50 है। 50% कॉर्पोरेशन के अंडर है, 50% कोई प्राइवेट है, मतलब फ्री प्लैटिनियम है। हाँ, तो उसमें जो है मैंने देखा साफ सफाई मुझे अच्छी लगी, जो प्लैटिनियम था जो प्राइवेट था, और वहाँ पे डॉक्टर भी। लेकिन परसों जो वीडियो वायरल हुआ है, जो नजीमुल्ला टीम ने जो है वहाँ दौरा करके जो वीडियो दिखाया है, जितनी बुरी कंडीशन है वहाँ पे हॉस्पिटल के साफ सफाई को लेकर के, पेशेंट्स के केयरिंग को लेकर के, जी जी, ये वाकई में खुद वहाँ जाकर के देखने लायक है कि वहाँ पे किस तरह से साफ सफाई बिल्कुल नहीं है, मरीजों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे में आपका क्या मतलब क्यों रहेगा? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाई जो महानगर पालिका के हॉस्पिटल, महानगर पालिका के लोग, महानगर पालिका का स्वीपर होगा, वहाँ पे वॉचमैन होगा, सिक्योरिटी होगी, ऐसी हरकत क्यों हो रही है? ऐसी नौबत कैसे आ रही है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे प्री प्लान कोई काम हो रहा। मुझे डाउट आ रहा भाई कि हर जगह हॉस्पिटल है, कलवा हॉस्पिटल या वहाँ पे ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे नहीं होंगे। और जब मैं गया था, मैं बता रहा हूँ, जो प्राइवेट हॉस्पिटल उसमें जो है पार्ट है, साफ सफाई बहुत थी, लेकिन वहाँ एक मसला था पानी का। पानी का मसला तो ये होगा, पानी यहाँ नहीं आता, पानी टैंकर से सप्लाई होता है, वो तो बहुत बड़ा मसला था। लेकिन अभी जो परसों नरसों जो ये है कि वहाँ पे, हालांकि पहले भी कुत्ते कैसे जा रहे हैं, वॉचमैन तो है ना, सिक्योरिटी वाला है, तो कैसे जा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि नहीं जिम्मेदारी है? तो ऐसा लगता है कि वहाँ कुत्ते थे, झाड़ू नहीं मारा गया था, फिर क्या कचरा वचरा फेंका गया। तो मैंने कहा ये तो बहुत गलत बात है कि घर के सामने नहीं चीज हो, तो हॉस्पिटल है जहाँ पे कि स्वास्थ्य की बात है। अबे आदमी स्वास्थ्य की बात है, साफ सफाई तो सबसे पहले जरूरी है, तो उसको कोई नहीं कहेगा कि, लेकिन हुआ क्यों, कैसे हुआ, इस पे ये जांच का विषय है, इस पे जांच होनी चाहिए। इस पे अवार्ड साहब को चाहिए कि उस पर जांच हो कि हाँ क्यों हुआ। या नजीमुल्ला जो है, दोनों लोग सत्ता में है, नजीमुल्ला की सरकार स्टेट गवर्नमेंट है। आप बोल रहे हैं कि आपको लगता है कि ये प्री प्लान है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दो सियासी पार्टियों के बीच में ये हॉस्पिटल जो है ना, ये एक फुटबॉल बन गया और एक दूसरे से खेल रहे हैं लोग? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, हॉस्पिटल भी और कब्रिस्तान भी, दोनों दो सियासी पार्टियों का जो मामला चल रहा है। देखिए आज आप देखेंगे तो MIM भी कहीं नहीं दिखाई देगी उस मामले में, ये दूसरे कोई नहीं दिखते दो के अलावा। तो हम लोग को तो ये लग रहा है कि इन लोग का ये आपस का जो है मामला चल रहा है, और ये आपस के जो नहीं लोगों को खिंचाता नहीं हो रही, ये दिखावे की राजनीति हो रही है, और जैसा अच्छी तरह समझ रही। शुरू में आपने कई सारे समस्याएं गिनाई कि ये समस्याएं हैं मुगरा में जो कभी हल नहीं हुए। आपके हिसाब से सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है जिसको देनी चाहिए प्रायोरिटी के पहले हल हुई है? सबसे मेजर प्रायोरिटी इसको देना चाहिए कि यहाँ ट्रैफिक का मसला हल हो। ट्रैफिक का मसला कब हल होगा?
जब यहाँ से हॉकर जोन बनेगा। उसके बाद पानी की निकासी का मामला है, सारे बिल्डर जो हैं इन लोग के चाहते हैं, दोनों पार्टियों के चाहते हैं। सभी ने नाले बंद कर दिए, बहुत सारे नाले जो चल रहे थे बहुत सारे नाले बंद कर दिए गए। आज पानी जरा भी बारिश होता पूरा मुबरा डूबने की कगार पे आ गया। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और ये कार्रवाई नगर सेवक अगर आवाज उठाए, मैं समझता हूँ आज का भी आज हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के सामने पब्लिक है, गवर्नमेंट के सामने जनता है, गवर्नमेंट किसी एक के लिए नहीं है। किसी ने अगर नाला बंद किया है तो उसको उसकी सजा भुगतनी चाहिए, चाहे मेरा भाई क्यों नहीं हो। उसके साथ पढ़ाई का आज देश बहुत आगे जा, शिक्षा के मामले में आगे, और मुसलमान बच्चे बहुत आजकल अल्हम्दुलिल्लाह जो है बहुत अच्छे उसमें जा रहे हैं, हर रैंक पे जा रहे हैं। यहाँ पढ़ाई के लिए, अब पढ़ाई इतनी महंगी है कि हम लोग कितना आवाज़ उठाते हैं, उसको कुछ गवर्नमेंट कुछ ख्याल नहीं करती। कम से कम पब्लिक ये जो स्कूल है, म्यूनसिपलिटी स्कूल है, उसको पूरे मुबरा कौसा में कम से कम डिवाइड करना चाहिए कि भाई 500 गज पे या 1 किलोमीटर की दूरी में स्कूल है। ये सारी समस्याएं हैं। साफ सफाई की समस्या तो है जो कुछ है। स्कूल को लेकर के जो आप बात कर रहे हैं, उसमें यहाँ पे अगर नई स्कूल बनाने की बात की जाए तो यहाँ जगह तो है नहीं भाई। नई स्कूल जो गवर्नमेंट के लिए कौन सी जगह की बात होती है? गवर्नमेंट कहीं भी जगह ले सकती है। गवर्नमेंट के सारे बिल्डर चाहते हैं, किसी भी आज बिल्डिंग हर जगह बन रही है, बहुत सारी बिल्डिंग जो है रिजर्व प्लॉट पे बनी हुई है, बहुत सारी पहले से बनी हुई आज भी बन रही है। उसको खाली करा करके स्कूल लिया, उस बिल्डिंग में स्कूल चला सकते हैं, या भाड़े के लेकर के चलावे ना गवर्नमेंट। लेकिन उसको जो ये दूरियां हैं इसको कम करना चाहिए। लेकिन जब वो पूरे मुमरा में यहाँ पे जो ज़्यादातर अगर पब्लिक का रुझान देखा जाए तो म्यूनसिपल स्कूल से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल पर ध्यान दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या एजुकेशन माफिया ने कब्जा कर रखा है पूरे सिस्टम पे, इसलिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया जाता है? नहीं, ये एजुकेशन माफिया तो है यहाँ पे। आज आपको बता दें नदीम भाई, 6ठी 7वीं के बच्चे से 1500, 1400, 1500 महीने की फीस ली जा रही है, और लोग दे रहे हैं, रो करके दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं। आज वहाँ जाओ सेंट मेरी सुनिए, क्वीन मेरी में एक मरतबा में गया तो बोले 1400 रुपया तो मैं बोल रहा हूँ, तो एक लेडीज बोलती है अरे भाई जाने दीजिए, पढ़ाई अच्छी हो रही है। लेकिन मेरी समझ से कोई पढ़ाई अच्छी हो रही है तो क्या मतलब है? इसको लूटने का काम नहीं। आज सारे माफिया लूट रहे हैं, ये जितने एजुकेशन माफिया लूट रहे हैं। और आपको मुबरा कौसा में जितने प्राइवेट स्कूल मिलेंगे, मैं समझता हूँ कहीं नहीं मिल रहे। उनका बोलना है कि कितने भी स्कूल खुल जाएंगे यहाँ बच्चे मिलेंगे, और फीस मनमानी ले रहे हैं। और हमने गवर्नमेंट से, जिला परिषद में हमने जाके कहा कि ये लोग फीस मनमानी ले रहे हैं, आप इस पर क्या, हमारा कोई कंट्रोल नहीं, इससे सीधा से हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। उनकी एक कमेटी जब चाहती है तब उसको बढ़ा लेती है, परसेंटेज हिसाब बढ़ा लेती है। ये सब तो दूर होना चाहिए। एक मसला मुमरा में इधर ये कुछ दिनों से बहुत तेजी से जो है सामने आ रहा है क्राइम का। चांदनगर में भी सुरला स्कूल के पीछे एक केस हुआ, उस पर एक बच्चे को चाकू से हमला किया गया। अमृतनगर में एक मर्डर हुआ, देवरीपाड़ा में एक छोटी बच्ची का रेप हो, उसका मर्डर हुआ। ये सारे जो फेलियर हैं, ये इस पे कैसे काबू किया जाता है? देखिए, जब तक नशा मुक्त जो होता है ना, ये इलाका जो है, जहाँ जहाँ जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं, वहाँ नशाखोरी ज़्यादा है, वहाँ नशा बेचने वाले व्यापारी ज़्यादा हैं। इन पे कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, न पुलिस कर पा रही है, न यहाँ के राजनेता कर पा रहे हैं। और पुलिस का कहना है कि पुलिस अगर उनको उठाती है, पुलिस उनको अगर लेके आती है, सबको मालूम है कि कौन कौन क्या कौन धंधा कर रहा है, तो ये लोग छुड़ाने चले जाते हैं। इस पर पहले होना चाहिए कौन लोग ऐसे हैं। पुलिस को सब पता है, और मैं समझता हूँ जनता को भी पता है, लेकिन आज ये हालात इस तरह से हो गए हैं कि लोग उनके मुंह लगते नहीं, इसलिए कि छुपके से कभी भी वार कर देते हैं। इनके बारे में चल रहा है कि छुप करके वार कर देते हैं, तो हर आदमी, शरीफ आदमी इनसे डरता है। और ये पुलिस, जब तक पुलिस इसको जो है पूरी तरह से टाइट नहीं होगी, पुलिस इस पर सख्ती नहीं लगी, तब तक मैं समझता हूँ इस पर रुकी नहीं। समाजवादी पार्टी का क्या इस पर रोल रहेगा अगर वो पावर में आती है तो? समाजवादी पार्टी भाई, पुलिस, हम तो भाई कारपोरेशन, अगर हमारी सरकार में आप लोग आए तो आप लोग फोन करके छोड़ाने लगे? नहीं, सरकार में अगर आ गए, अगर मिली जुली सरकार बनी, कभी हमारे अबू आसिम आजमी साहब या रईस शेख साहब जैसे मंत्री बनेंगे, खासतौर से अबू आसिम आजमी साहब अगर कोई मंत्री ऐसे बन गए तो जरूर इस पे पाबंदी लग जाएगी, क्योंकि पुलिस चाहेगी तो पाबंदी। आसिम आजमी साहब का जो एरिया गोवंडी, वहाँ भी नशा तेजी से रहता है, बहुत अच्छी तरह चल रही है, और बहुत मुखालफत हो रही है, बहुत आए दिन वो जो है सारे पुलिस मुखालफत करना एक अलग बात होती है कि कंट्रोल कैसे होगा उस पर? कंट्रोल, यहाँ पे हर आदमी नशे के खिलाफ बोल रहा है, रैलियां निकल रही हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उस पर कंट्रोल की बात कैसे? कंट्रोल करना, ये आपकी निगाह में ये समाजी बुराई है? समाजी बुराई। तो ऐसे में जो समाज के जो लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, वो क्यों नहीं आते हैं?
अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बोलते हैं, आपको अपने आप को सोशल वर्कर बोलते हैं, वो लोग क्यों नहीं आगे आते हैं? और जाहिर है कि जितनी सियासी पार्टी है उसमें तकरीबन 80% जो है सोशल वर्कर होते हैं। भाई समाज की बुराई है, समाज बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है, लेकिन कंट्रोल करना तो पुलिस चाहिए। देखिए, एक आदमी आप जाएंगे मैं जाऊंगा तो 4 लड़के खड़े होकर के हमारी बात नहीं सुनेंगे बल्कि मुखालफत करेंगे, लेकिन अगर पुलिस जाएगी तो उनसे वो डरेंगे, उनकी बात सुनेंगे, या नहीं सुनेंगे तो भाग जाएंगे। तो एक कंट्रोल तो पुलिस ही कर सकती है, आम आदमी नहीं कर सकता। और समाजी जो है इसको, इस बुराई को खत्म करने के लिए कोई इस तरह से प्रोग्राम होना चाहिए जो सब लोग मिलकर प्रोग्राम करें जगह जगह, महीने उसमें, इस तरह से इससे बहुत सारी चीज़ें हैं, तब जाके लोग जागरूक, जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक ये चीज़ नहीं हो। हर बच्चे का बाप जानता है कि मेरा बच्चा ये कर रहा है, लेकिन रोक नहीं पा रहा है। जब बाप बेटे को नहीं रोक पा रहा है तो बताइए कि जनता कैसे रोक पाएगी जब तक जागरूक नहीं होगी। एक आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी यहाँ पर इलेक्शन में लड़ेगी तो क्या सारे वार्ड से अपने कैंडिडेट हर पैनल पर खड़ा करेगी या कुछ एक पे रहेगा? देखिए, अभी तक तो इरादा हमारा कि सारी सीट पे, लेकिन हमारे नेता वो आसिम आजमी साहब जो फैसला करेंगे वही आखिरी फैसला होगा। और हम लोग चाह रहे हैं कि मेरी अगर बीइंग प्रेसिडेंट जो है मैं कलवा मोहरा का, तो हमको बहुत सारे लोग टच में हैं, लेकिन मैं किसी को प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि हम कंसंट्रेट होकर के कुछ वार्ड पे लड़ें और जीतने की हो रहेगी, जीत करके कम से कम कारपोरेशन हम अपनी एंट्री करें। बस इस सवाल में सवाल जो होते हैं कि समाजवादी पार्टी में मैक्सिमम जो है वो उत्तर भारतीयों का ज़्यादा मतलब कि वो है, लेकिन यहाँ पर उत्तर भारतीय और भी पार्टियों के साथ में है, तो ऐसे में उत्तर भारतीयों को अपनी तरफ लेके आने की क्या रणनीति रहेगी आपकी? लेकिन उत्तर भारतीय समाज जो है, खासतौर से मुस्लिम और ये जो ओबीसी के लोग हैं, वो समाजवादी के साथ हैं। हम यहाँ से कलवा तक जाते हैं, लेकिन उनको जब ये लग जाएगा कि समाजवादी लड़ाई में है, तो मैं समझता हूँ कोई पार्टी उनको नहीं पकड़ पाएगी, उससे समाजवादी के ही साथ आएगी। तो उनको बावर कराने के लिए कि हाँ हम साथ में हैं, हम आगे मैदान में हैं, क्या करेंगे? हम उस तरह हम लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से कर रहे हैं। आज भी लोगों की मांग इस तरह से उठ रही है, लेकिन हमारे सामने जो थोड़ा सा है कि कुछ लोग चाहते हैं, हमारे लोग भी चाहते हैं, कुछ लोग की मांग है कि जैसे मैंने कहा कि हम कंसंट्रेट करके कुछ वार्ड में, कलवा में 1 वार्ड में लड़े, मुबरा में 2-3 पैनल बना करके लड़े, बाकी छोड़ दें। लेकिन ये है कि अब हमारे साथ कोई अगर पैक्ट होता है किस हिसाब से, तो मैं बोलता हूँ कि पैक्ट होने पर तो हमारा फायदा कम होगा, लेकिन उनका ज़्यादा होगा, क्योंकि हर वार्ड में हमारे कम से कम 1500 ऐसे लोग हैं जो समाजवादी को मानने वाले हैं और समाजवादी के कहने पर उनके साथ जाने वाले हैं। अब देखिए कौन हमारे साथ क्या आता है, कैसी बात होती है, आगे देखेंगे क्या होता है। नहीं हुआ तो फिर इतना है, अब चलेंगे अकेले। चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा, और देखें आपके उम्मीदें कहाँ तक पूरी होती हैं और आप कितने कामयाब होते हैं इलेक्शन में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।